आपने कभी विचार किया कि भोजन तो हम लोग प्रतिदिन करते हैं, लेकिन प्रसाद प्रतिदिन नहीं मिलता। पर ये इस कथा में प्रसाद मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोपहर में आप लोगों ने भोजन किया था, कड़ी कैसी लगी थी? कौन कौन भोजन किया था दोपहर में? हाथ उठाओ जरा, हाथ नीचे करो, बताओ कड़ी का स्वाद कैसा था? आप अपने घर में भी बनाते होंगे। रात वाली सब्जी आपने खाई थी, स्वादिष्ट लगा कि नहीं लगा? सोचो जरा। हम भोजन जो करते हैं वो घर में बनता है, वही भोजन यहाँ भी बन रहा है, लेकिन मैं सत्य कहता हूँ कि जो स्वाद आपको यहाँ मिलेगा वो आपको अपने घर के भोजन में नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का भोजन प्रसाद के भाव से बन रहा है। भोजन में और प्रसाद में बहुत अंतर होता है। यदि भोजन को भोजन के भाव से करिए और उसी भोजन को प्रसाद के भाव से करिए, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। प्रसाद गिर जाए तो भी उसे व्यक्ति धो करके खा लेता है, भोजन गिर जाए तो उसे जूठन में डाल देता है। प्रसाद कम पड़ जाए तो व्यक्ति उंगली चाट करके आनंद महसूस कर लेता है, भोजन कम पड़ जाए तो वो छीनने लग जाता है। भोजन दूसरे के हिस्से का भी व्यक्ति खा सकता है, लेकिन साहब प्रसाद तो बांट कर खाया जाता है। ये जानना है वही, पर वो भगवान को भोग लगा तो प्रसाद बन गया और अब उसके प्रति वृत्ति बदल गई। एक और बात, भोजन में तमोगुण होता है, लेकिन प्रसाद में सतोगुण होता है, ये जान लेना। भोजन में किसी की दुर्भावना भी हो सकती है, किसी का द्वेष भी हो सकता है, किसी की ईर्ष्या भी हो सकती है। हमारे घर में जब देवरानी जेठानी की झगड़ा हो और कोई देवरानी जाकर के भोजन बनावे तो बनाती रहेगी, सब्जी का कलछुल चलता रहेगा और मन में उसके क्या चल रहा है विचार करके देखो। आज तो इसका जवाब मैंने नहीं दिया, कल इस चुड़ैल को छोड़ूंगी नहीं। बन रहा है भोजन, पर मन में कौन चल रहा है? वो चुड़ैल चलती है। अब वो भोजन भी चुड़ैलों वाला ही बन जाएगा। अब वही भोजन जब उसके बच्चे करेंगे तो कौन सा संस्कार पैदा होगा बच्चों में? चुड़ैल वाला। सिंपल सी बात है। हम लोग रेस्टोरेंट में भोजन करने जाते हैं, अब रेस्टोरेंट में जो कुक होता है वो भोजन बना रहा है, उसके दिमाग में क्या चलेगा? ओवर टाइम हो गया, अभी तक भोजन बनाना पड़ रहा है, इस बार सैलरी भी ज़्यादा नहीं दी है, पता नहीं कितना मेहनत करूं, घर का खर्च इतना बढ़ गया है, इतना बनाता हूं फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है। ये मालिक एकदम परेशान करके रख दिया है। बना रहा है, वो डोसा तैयार हो रहा है साहब, लेकिन उसके दिमाग में पैसा ही घूम रहा है। अब उस डोसे को खाने वाला उसके दिमाग में क्या आएगा? केवल पैसा पैसा पैसा। क्यों? क्योंकि बनाते समय उसने पैसा ही सोचा है, तो उसके दिमाग में पैसा ही है। जो कसाई है वो मांस को काट रहा है, उसको काटते समय उसके मन में हत्या का भाव है, तो उसको खाने वाले के मन में भी हत्या का ही भाव आएगा। फिर परिवार में कभी पटेगी नहीं, कभी बनेगी नहीं। भाई भाई को मारेगा, सास बहू से लड़ेगी, देवरानी जेठानी सब लड़ मरेंगे। मांसाहार करने वाला एक भी घर सुखी हो तो मैं व्यास पीठ पर कथा कहना छोड़ दूंगा, मेरी गारंटी। झांक करके देखो, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जीवन का अनुभव, कि जिनको बहुत महान समझता था, बहुत बड़ा समझता था, उनके करीब जाकर के देखा कोई दम नहीं था। पर जिनको बहुत बेकार समझा, उनके करीब जाकर के देखा तो लगा कि अरे यार, इसमें तो कोई देवता रहता है। लोगों के नजदीक जाकर के देखो। इसलिए जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मन का ज्ञान क्यों मर जा रहा है? क्योंकि हमने वैसा खान पान बना लिया है। इसलिए भैया, अपने जीवन के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। मन शुद्ध होगा तो ही बात बनेगी। और मन को शुद्ध करना, कल बताया था कि मन को विश्राम मिले, पर कब? जब मन शुद्ध होगा। मन कब शुद्ध होगा? जब अन्न शुद्ध होगा, जब जल शुद्ध होगा, जब जीवन शुद्ध होगा, तब जाकर के। और उस मन, शुद्ध मन में ही वो दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, जिस ज्ञान के आधार पर व्यक्ति भवसागर से तर जाता है। शुद्ध मन में।
और शुद्ध मन कैसे? मन को शुद्ध करने के दो तरीके हैं। एक, उस मन को गंदा मत होने दो। दूसरा, जो गंदगी है उसे बाहर निकाल दो। दो ही रास्ते। किसी कमरे को आप बंद करके रखिए और वो कमरा बहुत दिनों से बंद हो, आपने उसमें गंदगी की नहीं है, लेकिन फिर भी वो कमरा गंदा हो जाता है। रोज झाड़ू लगाओ तब जाकर के वो साफ रहेगा। तो पहला कि उसको गंदगी से बचाओ, दूसरा प्रतिदिन सफाई करते रहो। गंदगी से बचाओ। आप झाड़ू मारते रहो और गंदगी आती रहे तो कोई लाभ मिलेगा? उसी प्रकार इस मन को पहले तो रोज साफ करो और दूसरा इसमें गंदगी आने से रोको। गंदगी कहां से आ रही है? गंदगी मन में दो जगह से आती है, एक कुसंगत से, दूसरा अन्न से। ऐसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न जैसा होगा वैसा मन बनेगा। और दूसरा, वातावरण यदि खराब है तो मन वैसा बनेगा। मन की बड़ी विचित्र लीला है। इसी मन को आप अस्पताल में लेकर के जाइए तो वहां नाचने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपके सामने रोगों से ग्रसित वो तमाम रोगी हैं। दवाइयों की महक, आते जाते डॉक्टर, नर्स, रोते बिलखते रोगियों के परिवार वाले। उस मन में क्या? उस मन में फिर वैराग्य जगेगा। इसी मन को उठाकर शमशान घाट पर ले जाइए, वहां जलती हुई चिताएं, उस वक्त विषय भोग काम वासना की बात मन में नहीं आएगी। जीवन का परम सत्य और उसका बोध होगा इस मन को। लेकिन इसी मन को किसी क्लब में लेकर के चले जाइए, किसी डीजे के सामने लेकर के चले जाइए, बस मन सब भूल जाएगा और नाचने लगेगा। फिर इसी मन को पंडाल में लेकर के आइए तो फिर यह मन बदल जाएगा, क्योंकि वातावरण बदल रहा है। वातावरण बदला कि मन बदला। आप पंडाल में आओ तो एक ही मन करेगा कि अब प्रभु कृपा करहूं एही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राती। जैसे ही पंडाल से बाहर गए याद आ जाएगा, आज इससे मारना पीटना, गाली गलौज, सब दुनिया भर की चीजें सब याद आ जाएगा। किससे लिया था, किसको दिया था, किसका कितना हिसाब बाकी है, फिर वही प्रपंच चालू हो जाएगा। वातावरण बदला, मन बदला। इसलिए शुद्ध वातावरण, मन को शुद्ध करने का दो ही तरीका है। एक तो गंदगी को भीतर आने से रोको और दूसरा प्रतिदिन साफ करते रहो। गंदगी को आने से रोकने का तात्पर्य अपना आहार विहार नियम संयम शुद्ध होना चाहिए, और गंदगी रुकेगी फिर प्रतिदिन साफ करने का मतलब कि जीवन में स्वाध्याय और सत्संग होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाए। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। वो इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। इस पर सबने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ तालियां बजाइए। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी।
किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कोई है हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो, मन का मैल नहीं धोया तो, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ तालियां बजाइए। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। 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 किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, 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 सच्चे मन से नहीं पुकारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। का मैल नहीं धोया तो, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ तालियां बजाइए। कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे श्री राम, कैसे आएंगे श्री राम। मन का मैल अगर धो लो तो दौड़े आएंगे भगवान, दौड़े आएंगे भगवान। मन का मैल अगर धो लो तो दौड़े आएंगे श्री राम, दौड़े आएंगे श्री राम। मन का मैल अगर धो लो तो दौड़े आएंगे श्री राम, आएंगे श्री राम। मन का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। मन का शुद्ध होना, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। हर कोने, ये कोना कौन सा? मन का। नहीं ज्ञान की किरण कहीं है हर कोठरी अंधेरी। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने मन के कसाय कलमसों को मिटाना एक, और ज्ञान की किरण को उसमें ले आना दो। ठीक। तो ये दो चीजें, एक
मन के कसाए कलमस को मिटाओ। इसका मतलब जो उसमें है उसको साफ करो और फिर ज्ञान की किरण से, ज्ञान की बुहारी से उसको रोज साफ करते रहो, तो वो मन कभी गंदा नहीं होगा। और जो मन कभी गंदा नहीं होगा उस मन में ही भगवान का आगमन होता है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना। अरे ये बड़ा प्यारा गीत है, सुना है आप लोगों ने? नहीं? चलो 2 लाइन गा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मन ही कर रहा है गाने। ओ मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से। भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो। तो मैं एक बार समराइज कर देता हूं कि हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे। हनुमान जी को केंद्र में रख करके हम लोगों ने ज्ञान को पाने के लिए प्रेरणा पाई। आज मंगलवार है, कितना सुंदर संयोग। और ये बजरंगबली हमारे ठीक सामने। बोलिए पवन सुत हनुमान की। तो उनकी प्रेरणा से और आज मंगलवार का दिन, सब कुछ मंगल मंगल हो रहा है। देखो पवन का होना पवन सुत के होने का प्रमाण है। और यहां पवन है तो पवन सुत भी तो होंगे। साधारण पवन नहीं है। साधारण पवन हो जो बड़ी सौम्यता से धीरे धीरे बहती हो तो उसमें क्या विशेषता है साहब। ये वाली जो पवन बह रही है, जो बीच बीच में डरा रही है, कहीं आंधी ना आ जाए, कहीं तूफान ना आ जाए। और कार्यक्रम के प्रारंभ में क्या ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि अब बारिश हुई कि तब बारिश हुई, पर वो पवन सुत है तो फिर को नहीं जानत है जग में कपी, संकट मोचन संकट मोचन नाम तिहारो। पहली लाइन उस समय पूरी की थी, दूसरी वाली इस समय पूरी हो गई बराबर। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो उजियारो अधियारो, को नहीं जानत है जग में कपि। तो कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य ये कि हम ज्ञानियों में अग्रगण्य बने, पर ज्ञानी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्ञानी बनने के लिए वही तो चर्चा चल रही थी। हम अपने शुद्ध मन में जब ज्ञान को अवतरित कराएंगे तो जीवन पशु से परमात्मा बन जाएगा। और मन का शुद्ध होना आपके आचार विचार आहार विहार खान पान पर निर्भर करता है। मन को शुद्ध करने के लिए वातावरण शुद्ध होना चाहिए, मन को शुद्ध करने के लिए आहार शुद्ध होना चाहिए। ये तो ऐसा है कि ऐसा करने पर मन में गंदगी घुसेगी नहीं, ऐसा करने पर दूसरा मन में ज्ञान की किरण को जगाना पड़ेगा। और उसके लिए बार बार ज्ञान यज्ञ के माध्यम से स्वाध्याय और सत्संग को जीवन में स्थान देना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए का तात्पर्य, इसका मतलब वो शुरू से ऐसा नहीं है।
उसको बचाना पड़ेगा। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए जीवन में स्वाध्याय और सत्संग को नियमित रूप से अपनाते रहेंगे। तो स्वाध्याय और सत्संग ही है जो ज्ञान की किरण को तुम्हें प्रदान कर सकता है। और दूसरा कि मन को अपने खान पान के तौर तरीके से बचाना पड़ेगा। मेरे पास एक आंकड़ा है, देखता हूं अगर मिल जाए तो मैं आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताऊं। जब मैं ये खान पान के ही संबंध में है कि हम सभी इस बात पर भी चिंतन करें कि वास्तव में साहब यदि गहराई से चिंतन किया जाए। जब मैं मुंबई में था और जॉब में था तो पालघर में हमारा ऑफिस था। वहां पे 99% लोग नॉन वेजिटेरियन थे, मांसाहारी थे। तो अब जब लंच होता था तो केवल एक मैं और एक उस कंपनी का जीएम, केवल 2 लोग वेजिटेरियन थे, बाकी सब नॉन वेजिटेरियन। तो हम लोग अलग बैठ करके खाते थे, अलग बैठ करके खाते थे। हमारा एक सीनियर थे, उन्होंने कहा कि मैं तेरे से डिबेट कर सकता हूं कि वेजिटेरियन से ज़्यादा अच्छा नॉन वेजिटेरियन है। मैंने कहा सर आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं। उन्होंने एक तर्क दिया। तर्क ये दिया, बहुत ध्यान से सुनना, कि जितने लोग अपने देश में हैं अगर उसमें कुछ नॉन वेजिटेरियन ना हो और केवल वेजिटेरियन हो तो आप इतनी सब्जी कहां से लाओगे, इतने अनाज कहां से लाओगे, इतनी सब्जियां आपको कहां से मिलेंगी। और मैंने उससे एक बात कही, हमने कहा कि आप गूगल करके देखो, जिस जानवर का मांस आप खा रहे हो वो जानवर को मांस मिल कहां से रहा है, ये भी तो सोचिए। वो मिल रहा है चारा खाने से, घास फूस खाने से। और वैज्ञानिकों ने यह शोध किया है कि 1 पौंड मांस पाने के लिए 20 पौंड चारा खिलाना पड़ता है कि नहीं? ये घाटे का सौदा। इससे अच्छा भैया तुम 1 पौंड के बजाय 20 पौंड चारा ही खाओ, वो बल्कि ज्यादा अच्छा है। इतनी साग सब्जियां हम जानवर को खिलाएं और फिर वो जानवर हम खाएं, इससे अच्छा ये है कि डायरेक्ट हम साग सब्जी खाएं। तो इसलिए हम सबको ये विचार करना चाहिए कि हमारा ये जीवन पशुओं जैसा जीवन जीने के लिए नहीं बना है, मनुष्यों जैसा जीवन जीने के लिए बना है। हमारा खान पान मनुष्यों जैसा होना चाहिए, हमारा रहन सहन मनुष्यों जैसा होना चाहिए। हम ऐसा करेंगे तो ही हमारा ये जीवन मनुष्यता को प्राप्त होगा। और जब हमारा खान पान ठीक हो तो वो भी ज्ञान के आधार पर, और फिर मन में ज्ञान की किरण, ज्ञान की ज्योति जगे तो जीवन धन्य बन जाएगा। फिर ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान किसको कहते हैं, ये गहराई से समझने की आवश्यकता है। ज्ञान का ज्ञानी होने का तात्पर्य यह नहीं है कि हम भूत भविष्य वर्तमान को जान जाएं। ज्ञानी होने का तात्पर्य नहीं है कि हम ज्योतिष को जान जाएं। ज्ञानी होने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम वेदों को जान जाएं। ज्ञानी होने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम किसी विषय में पारंगत हो जाएं, उसको ज्ञानी नहीं कहते। जो तीनों कालों को जानने वाला हो वो त्रिकालज्ञ कहा जा सकता है, पर वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी त्रिकालज्ञ हो ये बात ठीक है, पर त्रिकालज्ञ ज्ञानी हो ये संभव नहीं है। वो तीनों कालों को जान सकता है तो वो त्रिकालज्ञ कहलाएगा, वो ज्ञानी नहीं हो सकता। हाँ, कोई ज्ञानी है वो तीनों कालों को जान सकता है, पर केवल तीनों कालों को जानने वाला ज्ञानी कहा जाए ये संभव नहीं है। जो गणित को जानने वाला है वो गणितज्ञ हो सकता है, जो वेदों को जानने वाला है वो वेदज्ञ हो सकता है, जो शास्त्रों को जानने वाला हो वो शास्त्रज्ञ हो सकता है, जो ज्योतिष को जानने वाला हो वो ज्योतिष का मर्मज्ञ हो सकता है, लेकिन वो ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी कौन है? ज्ञानी केवल वो है जो 3 बातें जानता हो। ये 3 बातें जिसको पता चल जाए वास्तव में वही ज्ञानी है।
अब आप अपने आप से पूछना कि क्या मुझे ये 3 बातें पता हैं? पहला, मैं कौन हूं, पहला प्रश्न। दूसरा, मुझे बनाने वाला कौन है? तीसरा, जिस संसार में हूं ये संसार क्या है? ये 3 प्रश्न। अर्थात जीव, जगत, जगदीश, ये 3 को जानने वाला ही ज्ञानी है। जो जगत को जान ले, जो स्वयं को जान ले और जो जगदीश को जान ले, भगवान को जान ले, वही ज्ञानी हो सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई ज्ञानी नहीं है जिसे इन 3 प्रश्नों का उत्तर पता हो। आप अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? यदि ये ज्ञान आपको मिल गया, इस बात की जानकारी हो गई कि आप वास्तव में कौन हैं, तो ये बिल्कुल स्पष्ट जान लेना कि अब आप ज्ञानी हो गए। और फिर ये जान लो कि ये संसार क्या है। हम संसार को समझ नहीं पाते, इसीलिए हमें कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, दर्द मिलता है। और फिर उसके बाद ये जान लो कि भगवान कौन है, जगदीश कौन है, जिसने मुझे बनाया और इस संसार को बनाया।